जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पीएनसी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पीएनसी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिस ओर जवानी चलती है वो जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है वो जमाना चलता है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के मसोई गांव में है, जहां पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 139 दिन से किसान भाई लोग यहां पे धरना पर बैठे हैं। जो NH2 और हाईवे निकल रहा है इनके ज़मीन में हो करके उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब जो माना जाता है कि हमारा कृषि प्रधान देश है, जहां पे लगभग 70% भारत की आबादी कृषि पर निर्भर है, जो किसान अन्नदाता माने जाते हैं, आज वही किसान अपनी मुआवजा के लिए 139 दिन से धरने पर बैठे हैं। आइए हम बातचीत करवाते हैं जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे कि आखिर इतने दिन धरना पर बैठे आपका कुछ सुनवाई हुआ या नहीं हुआ, या क्या सोचे हैं आगे भविष्य में कि क्या करेंगे। क्या नाम हुआ पहले? हमारा अभिमन्यु सिन्हा है, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कैमूर। भारतीय यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन कैमूर जी। क्या चल रहा है अभी इस धरना को लेकर? अरे हम लोग तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और धरना पे 139 दिन हो ही गया, देख ही रहे हैं। इस सरकार का कोई प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए नहीं आया। कोई प्रतिनिधि नहीं है? नहीं, कोई है नहीं। आपने उनको लिखित दिया या फिर सूचना दिया कि भाई हम आपको वोट दे करके इस क्षेत्र से या तो सांसद बनाए हैं या विधायक बनाए हैं या MLC बनाए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे सुख दुख में शामिल रहें। क्या उनका क्या जजमेंट है? सभी लोगों को हम लोग दिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी लोगों को दिया, कलेक्टर, कमिश्नर, सब लोगों को पत्र दिया। हम लोगों ने अपनी समस्याओं को, मुआवजा की समस्या हम लोग का है वो सबको हम सब लोगों को दिए हैं। नहीं, किसी ने भी मैंने संज्ञान अभी तक नहीं लिया है, न हम लोगों से वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए। आप सुन लीजिए, किसान यूनियन के अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने अभी बोला कि मैं लिखित तौर पे दिया हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि उनको भी पता है कि अगर एक दिन उनका अन्न पानी बंद कर दिया, कोई भी अधिकारी चाहे किसी भी रैंक का हो, सारा हवा पानी गुम हो जाएगा। फिर भी आज ये लोग इतनी धूप में छोटा सा टेंट लगा करके बैठने का काम किया। और क्या कहना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं? हम लोग देखिए, जितनी किसान की जमीन जा रही है, 2000 के लगभग ज्यादा परिवार किसान है, सभी लोगों ने कोर्ट शपथ पत्र कराकर और हम लोगों ने मैंने असहमति पत्र भर के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, यहाँ कलेक्टर को और नितिन गडकरी को सबको दे दिए थे हम लोग कि हम लोग इस मुआवजा के दर पर असहमत हैं। सर्किल रेट 80,000 रुपया बीघा है यहाँ पर, माने 3,20,000 रुपया प्रति एकड़ सर्किल रेट है। उसके आधार पर ये लोग मुआवजा दे रहे हैं, जो 12 लाख रुपया 80,000 रुपया हो रहा है हमारा सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं हम लोग। जबकि बाजार मूल्य जमीन का, जमीन खरीदने जाइएगा आप तो 40 लाख रुपया एकड़ से जमीन आपको कम कहीं नहीं मिलेगा जी। आपको कितना मिल रहा है? हमको मिल रहा है 12,80,000 रुपया। 40 और 12 में तो बहुत अंतर है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इतना कम रेट पर हम लोग जमीन नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे हम लोग। आप कितना चाहते हैं रेट? हम चाहते हैं कि 1,28 लाख रुपया कम से कम किसानों को प्रति एकड़ कृषि वाली भूमि का मिले। 19 लाख रुपया आवासी जो है वो उसका कीमत मिले डिसमिल जी। हाँ, और कमर्शियल का उसके मांग के अनुसार उसका माने उसका रेट के हिसाब से मिले। ये हम लोग का शुरू से ही मांग है। आइए, और भी हमारे भाई मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपकी भी जमीन इस हाईवे नेशनल में आ रही है? जमीन तो एक किसान के नाते सर्वप्रथम मैं इस मीडिया बंधु का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं पहले नाम जानना चाहूँगा। अभय कुमार पांडे मेरा नाम है जी, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया। और एक किसान के नाते, चूँकि हमारे राष्ट्र ने किसानों को अन्नदाता का एक श्रेणी दिया हुआ है, और जैसा कि आप मीडिया बंधु बोल रहे थे कि यही किसान, चाहे वो बड़ी पदाधिकारी DM हो, SP हो, CM हो, PM हो, सभी इसी अन्न को ग्रहण करते हैं और हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान लगातार इस धरने पे विगत 139 दिन से धरने पर बैठा हुआ है और इस चिलचिलाती धूप में अपने हर कार्यक्रम को छोड़ करके यह किसान अपने घर की बहन बेटी, घर पे बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, उनकी शादी करना, बच्चों की पढ़ाई करना। और मैं सरकार से आग्रह मैं करता हूं कि जहां कि केंद्र में और हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे बिहार में किसानों को उचित मुआवजा, मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें नहीं मिल रहा है। और यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा सर, जब तक कि हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है।
तो क्या जो आपकी जो प्रतिनिधि लोग हैं, क्या आपने उनसे बातचीत किया कि भाई हम आपको वोट देकर के जिताए हैं, आप हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कैमूर में 2 कैबिनेट मंत्री हैं। हम लोगों ने मंत्री जी से भी इस बात को हम लोगों ने रखा और इसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वह बातें धरातल पर पटल पर सही साबित नहीं हुई। कुछ भी सुनवाई नहीं, नहीं? अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं उनके प्रति, आप क्या सोचते हैं? एक बार नहीं, हम सोचते हैं कि हमें जो हमारा जो उचित मुआवजा है, हमारा जो ये जो जमीन है, हमारे जो शेरे बिहार, जो शेरे हमारे जो किसान जिसे अन्नदाता की श्रेणी में रखा जाता है, मेरा हार्दिक उम्मीद या हार्दिक अभिनंदन मेरा यही है कि उन्हें उचित मुआवजा, जैसा कि हमारे बड़े भाई अखिल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमें 1 करोड़ का मुआवजा जो है प्रति हेक्टेयर हमें मिलना चाहिए। और तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राणों की आहुति देनी पड़े। यह धरना हम लोग जारी रखेंगे, हम धरने से पीछे नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे साथ चांद प्रखंड के काफी माने जाने चेहरा मिस्टर बिक्की सिंह मौजूद हैं इस किसान आंदोलन में। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, कितना दिन तक धरना चलने वाला है? देखिए, धरना का कोई ठिकाना नहीं है कितना दिन तक चलेगा, क्योंकि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिल जाता हम लोग को, तब तक धरना बंद होने वाला नहीं है। और मांग हमारी है कि हमको जो मार्केट रेट है, जो यहाँ पर 40 लाख रुपए एकड़ चल रहा है, ठीक है, उतना मत दीजिए आप, 30 लाख रुपए एकड़ हम लोग को दीजिए, हम लोग को 1.25 करोड़ रुपए एकड़ दे दीजिए। उतना भी मानने के लिए तैयार है कि अगर मार्केट रेट नहीं दे रहे हैं तो अगर उससे थोड़ा बहुत कम भी लगेगा तो हम मान लेंगे, तो हम लोग मान जाएंगे। फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी किसान क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको सुन रहा है पूरा? हम यही मैंने सरकार से गुजारिश करना चाहे हैं कि अन्नदाता जो किसान भाई हमारे हैं उनको उचित मुआवजा मिल जाए, हम लोग को मार्केट रेट के हिसाब से पैसा जोड़ के दे दिया जाए। इतनी गर्मी में बैठते हैं, धूप बरसात सारा कुछ सह करके, कैसा फील आता है जो लड़ाई लड़ रहे हैं जय जवान जय किसान? अब वो तो कहने लायक नहीं है, जैसे बॉर्डर पर जवान लड़ते हैं उसी तरह इस समय हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। क्या नाम? अभय कुमार सिंह, रामपुर प्रखंड से आए हुए हैं। मैं किसान संघर्ष मोर्चा का एक छोटा सिपाही हूँ। आप यहाँ आए न्यूज कवर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मांग बहुत हो चुका, अब सरकार को अब आगाह करना है किसानों के द्वारा। यदि उचित मुआवजा नहीं देंगे तो आपको निस्तो नाबूद होने से कोई बचाने वाला नहीं है। यदि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई पे आ गया तो आपको इस बिहार में आपकी सरकार बचने वाली नहीं है। किस सरकार को बात कर रहे हैं? यहाँ हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, साथ में एनडीए मतलब प्रधानमंत्री भाजपा की भी समर्थित सरकार है, तो सरकारें डबल इंजन की हुई। लेकिन सरकार किसी की भी, यदि किसानों की नहीं सुनेंगे तो इनको जाने में समय लगने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि किसान इतना दिन से यहाँ बैठा हुआ है, रामपुर प्रखंड से, चांद प्रखंड से, अब समझिए चेनारी के नज़दीक से किसान यहाँ धरना देने के लिए आते हैं। केवल ऐसे ही बैठे रहने से यदि आपका काम नहीं होता है तो क्या नई नीति आप लोग अपनाएंगे? यहाँ बैठे रहने को अब साधारण नहीं समझिए। यहाँ जब तक किसान बैठा है, सड़क पे 1 इंच भी काम किसी तरीके से कंपनी या सरकार नहीं कर पाएगी। सर, मेरा कहने का मतलब कि जो अगर मतलब चुपचाप आप शांति तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरने पर बैठे हैं, यदि ऐसे बैठे रहने से उनके कान पे सरकार के जू नहीं रेंगता है तो आपकी नई नीति क्या होगी कि हम कुछ फेरबदल करेंगे धरना में या नई नीति होगा ऐसे हम लोग आंदोलन को विस्तार करेंगे। हम लोग पटना में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, ये हम लोग अगला चरण में है। और इसके बाद अगर यहाँ से भी नहीं सुना तो हम लोग दिल्ली भी जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद। सरकार है और किसानों का जायज़ है, मैं उनका दुख समझती हूँ, क्योंकि एकमात्र जिसकी जीविका है, जिनका कोई आसरा नहीं, जिनकी जीविका है ये खेती, तो अगर आप उनकी ज़मीन ले लें तो आखिर में कहाँ जाएंगे? तो उसको आप ऐसा मुआवजा दीजिए कि कुछ वो और भी कर सके। और दूसरी चीज़, सिर्फ उनकी ही नहीं, जो किसान मालिक जो उसमें काम कर रहे हैं, जो एज जिस तरह से भी मजदूर की तरह, मैंने बोला ना किसान और मजदूर, मैंने 2 शब्द इसलिए, जो काम करे वो कहाँ जाएंगे? दूसरी समस्या ये है कि वो कहाँ जाएंगे और अगर उसके लिए सरकार क्या करेगी? और अगर ये तो आपको सरकार का यही तो काम है, इसी के लिए तो आपको चुना गया, वो तो खुद ही सक्षम है, वो कर सकते हैं। आपको सुनना किसका है? जो असक्षम है, जो नहीं कर सकते। आपको किसानों का, मजदूरों का सबसे पहले सुनना है। सबसे, इस देश को किसानों का देश कहा जाता है, फिर भी सबसे ज़्यादा मारे गए इस देश के किसान हैं। इसलिए जब भी मैंने सुना, मैं तुरंत यहाँ आ गई आने के लिए था, जबकि हमें अभी अलाउ नहीं है, आप लोग समझ
रहे होंगे। और बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन मैं खुल के विरोध में नहीं बोल पा रही हूँ। और बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों का, हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद पहले मैं देना चाहती हूँ कि मेरे अगर आने से आप लोगों को उत्साह है तो मेरा समर्थन मैं अभी दे रही हूँ। और आगे भी आप लोगों ने जो इसका जो लीगल प्रोसेस है, आपको आगे जो भी जिस तरह का सहयोग रहे, मैं इसमें हमेशा जुड़ी रहूँगी। ये सिर्फ आज के लिए नहीं कि मैं समर्थन दूँगी, मैं आपके आंदोलन में जुड़ी रहूँगी। हाँ, ये एक तरह से और इस समय कोई मैं घोषणा भी नहीं कर सकती, इसको घोषणा की तरह भी लिया जा सकता है। तो ये मेरा कोशिश मेरी रहेगी, मैं